ठीक है। सोल जो है वो कभी नहीं मरती। फॉलन इज द हार्प, शैटर्ड इट लाइज एंड म्यूट। इज द अनसीन प्लेयर डेड? Because the trees fell where the birds sang, must the song to hush? अब इस स्टांजा में पोइट हार्प, जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, गिटार की जैसे इसमें भी स्ट्रिंग्स होते हैं, तो वो हार्प से कंपेयर कर रहा है बॉडी को। कहता है जब हार्प टूट गया, ठीक है, मतलब हार्प मीन्स ह्यूमन बॉडी, ये एनालॉजी है, कंपैरिजन किया उसने। तो कहता है कि जब ह्यूमन बॉडी ख़त्म हो गई, ठीक है, म्यूट हो गई, इज़ द अनसीन प्लेयर डेड? तो जैसे हार्प के टूट जाने पे उसके बजाने वाला, उसका प्लेयर नहीं मरता, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के मरने पे उसका प्लेयर, मतलब उसकी आत्मा, सोल नहीं मरती। जैसे कि एक पेड़ गिर जाने पे पंछी जो हैं वो मर नहीं जाते, उनका गाना कभी ख़त्म नहीं होता, उसी तरह से बॉडी ख़त्म होने पे कभी भी आत्मा नहीं मरती। वन इन द माइंड हु प्लान्ड एंड विल्ड एंड थॉट, जो इंसान का माइंड इतना प्लानिंग थी, इतनी विलिंग, इतनी विशेस थी, इतनी सोच सब था, वर्क टू रीशेप अर्थ्स फेट। One in the heart who loved and yearned and hoped so much a man accomplishes in life. इंसान कितना कुछ बदलने की इच्छा रखता है, ठीक है, होप्स होती हैं। डज ही टू एंड, तो क्या वो दिल जिसमें इतनी फीलिंग्स, इतनी यर्निंग्स, इतनी इच्छाएं होती हैं, क्या वो भी मर जाता है? अगेन द आंसर इज़ नो। अब नेक्स्ट 2 स्टांजास में वो अपने ही इस रिटोरिकल क्वेश्चन का आंसर देता है। द इमोर्टल इन द मॉर्टल इज़ हिज नेम। इमोर्टल इन द मॉर्टल, मॉर्टल कौन है? हम। इमोर्टल कौन है? आत्मा, ठीक है। तो कहता है मॉर्टल में ही इमोर्टल है, इंसान के शरीर में ही आत्मा होती है। एंड एन आर्टिस्ट गॉड हैड हियर, और भगवान एक आर्टिस्ट है, तो उसकी बनाई हुई जो आत्मा है, एवर रिमोल्ड्स हिमसेल्फ इन डिवाइनर शेप्स अनविलिंग टू सीज। तो ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं, इट ऑलवेज रिमोल्ड्स इटसेल्फ। मोल्ड इसका क्या है? आत्मा का मोल्ड है शरीर, बॉडी, तो वो हमेशा अपने मोल्ड को बदलती रहती है, किसी एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में चली जाएगी। एक मौत के बाद इंसान की आत्मा दूसरी शरीर में चली जाएगी, ठीक है, शेप्स बदलेंगी, बट विल बी अनविलिंग टू सीज होता है स्टॉप, कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। टिल ऑल इज़ डन फॉर विच द स्टार्स वर मेड, till the heart discovers God and the soul knows itself, and even then there is no end. कब तक आत्मा जाती रहती है आगे? स्टार्स आर द लिमिट। इस यूनिवर्स का प्लान जो है वो इतना आसान नहीं है कि इंसान ख़त्म हो गया और सब ख़त्म हो गया। आत्मा तब तक ट्रैवल करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जब तक वो भगवान को डिस्कवर नहीं कर लेती, until it becomes one with God and the soul knows itself। जब वो आत्मा जो है भगवान को पा लेती है, भगवान के साथ एक हो जाती है, even then तब भी उसका सफ़र नहीं ख़त्म होता, there is no end। So the answer to the question is this the end is no। After a human dies, उसके बाद तो एक नई जर्नी शुरू होती है, आत्मा की जर्नी। इट रीडिस्कवर्स इटसेल्फ, इट डिस्कवर्स गॉड, एंड देन इवन देन आफ्टर दैट इट्स जर्नी कीप्स ऑन। तो उसकी जो मेटाफिज़िकल जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो चलती ही रहती है, ठीक है। तो ये जो है हमने पोएम पढ़ी है, तो इसका लास्ट पैरा पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोम। इट हैज़ टू कंटिन्यू, लास्ट पैरा की मैं लास्ट लाइन्स पढ़ रही हूँ। कहता है कि
It has to continue further till it reaches the stage of supramental consciousness, a state of divine bliss. परमानंद. परमानंद क्या होता है? It is a pleasure beyond this world. ठीक है, वो आत्मा को ही आता है वो परमानंद. This philosophy is beautifully expressed in the poem Is This the End, where the poet inspires the reader to venture forth into the unknown realms of spirituality. तो आत्मा जो है किस में वेंचर करती है, किस में जाती है? अननोन रियल्म्स, ऐसी दुनिया, स्पिरिचुअलिटी की ऐसी दुनिया में चली जाती है जो कि इंटेलेक्चुअल, दिमागी और फिज़िकल, शारीरिक खुशी से कहीं ज़्यादा परे है. तो असल खुशी मिल जाती है उसको, परमानंद मिल जाता है. तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मीनिंग क्या है? इज़ दिस द एंड, कि मौत के साथ क्या आत्मा का भी अंत हो जाता है? सो द आंसर इज़ नो, it is not the end. I hope it is clear.